मान लो ये सन है, ठीक है, हम बोले प्लैनेट यहां से यहां तक चला, मान लो एरिया कवर किया A1, टाइम लगा T1, फिर प्लैनेट यहां से यहां तक चला, यहां से यहां तक एरिया कवर किया A2, टाइम लगा T2, फिर मान लो प्लैनेट यहां से यहां तक चला, कैसा भी मैं बना रहा हूं, ठीक है, ऑफ एनी शेप, यहां से यहां तक कवर किया, मान लो एरिया है A3, टाइम है T3, तो क्या A1 A2 A3 बराबर होंगे, T1 T2 T3 बराबर होंगे, V1 V2 V3, मान लो यहां पे चलने की स्पीड है V1, यहां पे चलने की स्पीड है V2 और यहां पे चलने की स्पीड है V3, यहां पे V1 स्पीड से भाग रहा, यहां V2 से, यहां V3 से, तो आप मुझे बताओ क्या A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 होगा, यस और नो? नो, ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमेशा एरिया बराबर होगा, टाइम भी तो अलग अलग है, यहां हो सकता हो ज्यादा टाइम के लिए चला हो, अभी तो टाइम भी अलग है, जब इक्वल टाइम हो तब इक्वल एरिया बोलना, एक सेकंड में यहां जितना एरिया, एक सेकंड में यहां इतना एरिया, एक सेकंड में यहां इतना एरिया, अभी तो टाइम भी बराबर नहीं है, T1 T2 T3, तो अभी हम ये बोल सकते हैं क्या, A1 by T1 is equals to A2 by T2 is equals to A3 by T3, यही क्या हो गई, एरियल वेलोसिटी, एरिया कवर्ड अपॉन टाइम, एरिया कवर्ड अपॉन टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। अच्छा, क्या V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 होगा? बिल्कुल नहीं, प्लैनेट कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता, क्या कांस्टेंट रहता है, एरियल स्पीड, ये है, ये क्या है, एरियल वेलोसिटी, समझ में आ गया, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। स्पीड के बारे में कहूं कुछ कमेंट करो, कहां स्पीड ज्यादा होगी, तो मैं आपको बता चुका हूं, जब सन के पास में होता है तब स्पीड ज्यादा होती है, सन से दूर जाने पे स्पीड कम हो जाती है, यानी सबसे ज्यादा V1, फिर V2, फिर V3, सन के पास स्पीड सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम। ऐसा क्यों कर रहा, क्योंकि यहां सन के पास है, जल्दी एरिया कवर हो जा रहा, तो स्पीड को क्या करके रखा है इसने, ज्यादा करके रखा है, क्योंकि पास में है तो ये एरिया बहुत छोटा बन रहा है, तो स्पीड बढ़ा के एरिया को बढ़ाएगा, दूर चला गया तो अपने आप एरिया बढ़ जा रहा, ये तो स्पीड को उसने कम कर लिया है ना, यहां पे स्पीड को उसने कम कर लिया ताकि एरिया बराबर आए, एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर हो गई है बात, मिटा दें, ओके, फीलिंग आ गई। अब आता है इसका बहुत ही खूबसूरत सा सबूत, प्रूफ, प्रूफ फॉर सेकेंड लॉ, प्रूफ फॉर केपलर्स सेकेंड लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रूफ फॉर केपलर्स सेकेंड लॉ, ठीक है। तो इसके प्रूफ करने किताब में बड़े ही गलत तरीके भी दिए हैं, उनको फॉलो मत करें, अच्छा तरीका हो तो ठीक है। प्रूफ फॉर सेकेंड लॉ, तो हमको यह प्रूफ करना होगा कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, मतलब dA by dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमें प्रूफ करना है। तो कई किताबों में इसका प्रूफ ऐसे देता है कि देखने में बड़ा आसान लगता है पर कंसेप्चुअली गलत होता है, ठीक है, वो सर्किल मान के प्रूफ कर रहे होते हैं, हम इलिप्स मान के प्रूफ करेंगे, हमारा प्रूफ भी सिंपल होगा बट हमारे प्रूफ में कहीं एरर नहीं मिलेगा। मान लीजिए ये इलिप्स है और यहां कहीं पे सन है और ये कहीं यहां हमारा मान लीजिए प्लैनेट है, इस जगह पे मान लीजिए प्लैनेट है हमारे पास, सन से मान लीजिए प्लैनेट r डिस्टेंस दूरी पे है और प्लैनेट इस तरफ भाग रहा विथ स्पीड v की स्पीड से भाग रहा। हम मानते हैं प्लैनेट छोटे से टाइम इंटरवल dt के लिए चला, प्लैनेट मूव्स
फॉर टाइम dt, नोट करते जाएं, हम रब भी करेंगे अभी, टाइम dt, v स्पीड से dt टाइम के लिए चला। तो बच्चों डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्लैनेट, स्पीड इनटू टाइम। हमने माना dt टाइम, बहुत छोटे टाइम के लिए प्लैनेट v स्पीड से चला, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v dt। अच्छा, प्लैनेट की स्पीड क्या पूरे रास्ते सेम है, नहीं, चेंज हो रही है, पर हमने माना dt टाइम के लिए प्लैनेट की स्पीड क्या रही, v। इतने छोटे से टाइम इंटरवल के लिए प्लैनेट की स्पीड चेंज नहीं हुई, इसलिए हमने डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम सीधा सीधा लगा दिया कि छोटे से टाइम में स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब बच्चों अगर ये r वेक्टर है और ये v वेक्टर, तो मान लो इनके बीच में एंगल है थीटा। किताब में आप यही क्या करते हो, कई जगह शॉर्टकट लगा के इसको 90 मान लेते हो। सो r और v में यहां पे 90 एंगल नहीं है। अगर सर्कुलर मोशन होता तब आप बोलते v और r में कितना एंगल है, 90। यहां v यहां r लेते तो भी 90 डिग्री, पर यहां 90 डिग्री का एंगल नहीं है। हमने मान लिया कोई भी एंगल थीटा है, जो कि समय के साथ बदलता जाएगा। अब ये एरिया मेरे पास बन गया, देखो ये एरिया बन गया मेरे पास। इस एरिया को मैं निकाल के बाहर रख रहा हूं, ध्यान से देखें, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना रहे। ये निकाल के मैंने बाहर बनाया। बच्चों ये कितना है, r, ये r वेक्टर है, टीयू 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 टीयू, ये एंगल कितना है, थीटा। ये डिस्टेंस कितना है, v dt, यही तो डिस्टेंस कवर करेगा वो, v dt। अच्छा, अब मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए, है ना, तभी तो हम कुछ da बाई dt की तरफ जा पाएंगे। यही तो एरिया है, कितने टाइम में कितना एरिया, तो हमें ये एरिया निकालना है। बच्चों ध्यान से देखो, तो ये एक ट्रायंगल है। आप बोलोगे सर ट्रायंगल कैसे है, वहां तो वो कर्व दिख रहा है। देखो यार, जो सच बात है, dt टाइम में ये कितना चल पाएगा, थोड़ा सा। dt टाइम में कितना चलेगा, थोड़ा सा, इतना सा। अब इतना सा अगर पार्ट तुम बाहर देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ये कर्व कहां दिखाई पड़ेगा, अरे टी टाइम में चलता तो ऐसे कर्व दिखाई पड़ता कि पूरा कर्व चला। dt टाइम में इतना सा चलेगा, वो इतना सा, टुर, टुर, टुर। अब इतने से में कर्व बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भाई, ट्यू ट्यू, इतना सा। तो ये करीब करीब हमारा स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए डिस्टेंस है, तो करीब करीब स्ट्रेट लाइन। यानी ये एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का बेस तो दिख रहा है r, हाइट निकालनी पड़ेगी, तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर गिराया, टिंग रिंग 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 रिंग, टिंग रिंग 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 रिंग। ये हाइट नहीं होगा vdt, ये 90 डिग्री पे नहीं है। एल्टीट्यूड जो ट्रायंगल का होता है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये मत ले लेना, ये तो थीटा एंगल पे है। बच्चों ये थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, बोलो सही है। ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, हम बोल देते हैं ये हाइट है ट्रायंगल की। छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, टिक टिक, यहां से साइन 180 माइनस थीटा इस ट्रायंगल में इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से h इज इक्वल्स टू v dt साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। कॉस होता तो माइनस कॉस आता, साइन में तो सिर्फ साइन थीटा। तो h मिल गया आपको v dt साइन थीटा, और बेस कितना है r। तो आपको एरिया मिल सकता है। इस एरिया को भी मैं शराफत से dA बोल दूं, क्योंकि बहुत छोटा एरिया होगा, बहुत छोटे टाइम तक आगे बढ़ा है। तो dA इज इक्वल्स टू हाफ, बेस कितना है r, हाइट कितनी है v dt साइन थीटा। dA इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस कितना है r इंटू v dt साइन थीटा। बोलो क्लियर है। हाइट कैसे निकाली, हाइट इस ट्रायंगल से साइन 180 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें कोई अजम्पशन नहीं है बहुत बड़ी। बुक में क्या अज्यूम कर लेता है, बोलता है कि इस एंगल को 90 मान लो,
तो फिर फायदा ही क्या यार, 90 हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, फिर इलिप्स में कहां घूम रहा है। हमने थीटा मान के किया। यहां तक कॉपी करें, फिर रुक जाए, इसको हम यूज करेंगे आगे, इसको फर्स्ट नंबर डालकर छोड़ दें। यहां तक कॉपी करें, फिर रुक जाएं, कॉपी कर ले, पॉज करके कॉपी कर ले। चलिए अभी हमको डीए बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट प्रूफ करना बाकी है। डीए और डी दिखाई पड़ने लगे हैं, अभी डीए बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट प्रूफ करना बाकी है। अच्छा मिटा दे इतना, ये मिटा दे, ओके ओके, ये भी मिटा दे, ओके। अब देखो एक बड़ी प्यारी लॉजिक है कि जब प्लैनेट गोल गोल घूमता है ना, तो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। लिख लो चाहो तो ये बात, अभी प्रूफ भी कर देंगे। जब प्लैनेट गोल गोल घूमता है सन के अगल बगल, तो प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम नहीं रहता। मोमेंटम क्यों नहीं रहता? क्योंकि प्लैनेट की स्पीड लगातार चेंज हो रही है, वी तो चेंज हो रहा है ना। जब सन के पास है तो स्पीड क्या है? ज्यादा। सन से दूर है तो स्पीड क्या है? कम। मोमेंटम तो उसका कांस्टेंट नहीं रह सकता क्योंकि स्पीड चेंज हो रही। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जरा देखें ऐसा क्यों, प्रूफ करूंगा मैं। मान लीजिए यहां सन है और यहां प्लैनेट है, ठीक है, इसको ऐसे जोड़ दिया मैंने आर वेक्टर से, ठीक है ना बच्चों। अच्छा मुझे बताओ प्लैनेट का टॉर्क क्या होगा अबाउट सन? टॉर्क का फॉर्मूला बोलिए, आर क्रॉस एफ। बच्चों ये आर वेक्टर, फोर्स, प्लैनेट पे लगने वाली ग्रेविटेशन फोर्स क्या इसी लाइन के अलोंग होगी? बिल्कुल, टुवर्ड्स दी सन। तो आप देख रहे हो फोर्स इज पासिंग थ्रू सन, और आप सन के अबाउट ही टॉर्क निकाल रहे थे। कितना टॉर्क आ जाएगा? 0। रोटेशनल पढ़ा है ना मेरे से, रोटेशनल के लेक्चर देखें तभी ये पॉइंट आएगा समझ में। देखो यहां पे आर और एफ पैरेलल या एंटी पैरेलल जो बोल दो, आर ऐसे एफ ऐसे, तो आर एफ इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180। क्रॉस लगाइए यार, क्रॉस का मतलब साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। तो आर ऐसे वेक्टर हो गया, एफ इधर हो गया, साइन 180। साइन 180 इज 0, साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0, इन एनी वेज टॉर्क इज 0। अब मैंने आपको कई बार बताया था कि इफ टॉर्क इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। याद आ रहा है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन। इसको याद करने का तरीका मैंने सिखाया था। इफ फोर्स इज 0 देन मोमेंटम इज कांस्टेंट। याद है? इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0 देन total angular momentum is total momentum is constant. If net torque on a body is 0 is then angular momentum is constant. Newton's second law. याद है ये बात? तो बस वही बात थी कि क्योंकि टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। नहीं आता है तो आप YouTube पे टाइप करें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स वाला। क्या टाइप करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स वाला। और उस लेक्चर की शुरुआत की थोड़ा देर देख लीजिए, 15-20 मिनट में ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बॉडी पे लगने वाला अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। यही मैं बता रहा हूं, जब प्लैनेट गोल गोल घूमता है, इंपॉर्टेंट बात है ये भी, डेरिवेशन में भी यूज कर रहे हैं, इसको याद भी रखो कि जब प्लैनेट सन के अगल बगल घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। अब जरा देखो, इस लॉजिक को यूज करेंगे हम एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट वाली, ठीक है। ये हो गया हमारा इलिप्स, ये हो गया प्लैनेट, मान लो ये घूम रहा v वेलोसिटी से, ये हमारा सन, टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग डिंग, ये r, ये एंगल थीटा, वेलोसिटी v, प्लैनेट का मास m। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r क्रॉस p। अब ये सब रोटेशन से आया है। एंगुलर मोमेंटम इज r क्रॉस p। तो r तो दिखाई पड़ रहा, p मतलब मोमेंटम, यानी r क्रॉस mv। अब बच्चों v और r के बीच में आप कितना एंगल मानकर चले थे? थीटा एंगल मान के चले थे।
शुरुआत से डेरिवेशन में, आर ऐसे वी ऐसे एंगल थीटा, सो इट विल बी व्हाट, एम वी आर साइन थीटा, ये होगा एंगुलर मोमेंटम, एम वी आर साइन थीटा। इस पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, आर पी की जगह मास इनटू वेलोसिटी, फिर क्रॉस लगा है तो हमने देखा आर और वी के बीच में एंगल थीटा, तो क्रॉस में आता है साइन थीटा, एंड दिस टर्म शुड बी कांस्टेंट, दिस टर्म शुड बी कांस्टेंट, दिस टर्म शुड बी कांस्टेंट। चलो यहां पे ध्यान से देखो, क्या आपको ऐसा कोई टर्म दिखाई पड़ रहा है क्लोज तो हो उसके, आर वी साइन थीटा दिखाई पड़ रहा है, नोट कर लिया है, dA इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, dA इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा, यहां लिख लेते हैं dA इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा। आइए, dA इज इक्वल टू हाफ आर वी डी टी साइन थीटा। अगर मैं ऊपर m से और नीचे m से मल्टीप्लाई कर लूं तो कोई दिक्कत नहीं, m और नीचे भी m। अब देखो dA इज इक्वल टू हाफ एम वी आर साइन थीटा डी टी बाय m, सही है, dA इज इक्वल टू हाफ एम वी आर साइन थीटा डी डी बाई m। एम वी आर साइन थीटा क्या बन गया, L, dA dt इधर ले आओ, बाई dt is equals to mvr sin theta becomes L by 2m। एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का क्या रहेगा, कांस्टेंट, मास प्लैनेट का क्या रहेगा, कांस्टेंट। बोलो आया समझ में, dA by dt कांस्टेंट तो होता ही होता है, और अब यह भी याद रखो किसके इक्वल होगा, L by 2m के, कांस्टेंट तो होता ही है और किसके इक्वल आएगा, L by 2m। L इज एंगुलर मोमेंटम, m इज मास ऑफ प्लैनेट, और एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का घूमते वक्त क्या रहता है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्यों कांस्टेंट रहता है, क्योंकि टॉर्क जीरो होता है। टॉर्क जीरो क्यों होता है, क्योंकि R और F सेम लाइन पे है। टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P, R क्रॉस MV, R MV साइन थीटा। फिर मैंने यहां आया, एरिया वगैरह निकाला था, वो एक्सप्रेशन ये था, dA हाफ आर वी डी टी साइन थीटा, mm से मल्टीप्लाई किया, mvr साइन थीटा को मैंने L लिख लिया, 2m को 2m, dt इधर, क्लियर। समझ में आ गया प्रूफ इसका, 100% करेक्ट प्रूफ। इसमें मैंने कहीं भी अज्यूम नहीं किया कि 90 डिग्री पे है या ऐसी कोई कहानी है। इसमें आपको एक चीज और समझ में आई कि प्लैनेट का घूमते वक्त एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता। जब प्लैनेट गोल गोल घूमता है तो प्लैनेट का मोमेंटम कांस्टेंट नहीं। क्या प्लैनेट सन के अगल बगल कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, नहीं, प्लैनेट स्पीड चेंज कर रहा। जब प्लैनेट सन के पास जाता है तो तेजी से चलता है, और जब प्लैनेट सन से दूर जाता है तो धीमे धीमे चलता है। प्लैनेट की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। प्लैनेट का मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। क्लियर है? सो dA by dt is equals to L by 2m। कर लेंगे अपने आप प्रूफ, ओके। चलिए, सो ये था सेकेंड लॉ ऑफ केपलर, या केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी